नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, हम लोगों का इंतज़ार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक चुनावी आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक उम्मीदें हमारी बनी रहेंगी सरकार से कि वो कुछ हम लोगों के हित में भी घोषणाएं करेगी। लेकिन जैसा कि हमने कल के वीडियो में वायदा किया था और उसके अनुसार वीडियो के अंत में हमने आप लोगों के लिए खुद पे आजमाई हुई एक स्पेशल टिप्स दी थी। आप लोग उसका उपयोग करें और उसका फ़ायदा उठाएं। उसी तरीके से आज हम जो पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए जानकारी देंगे उसके अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि ये मान लीजिए प्राण रक्षा वाली होगी और उसमें कोई आपका खर्चा भी नहीं होगा, बेहद आसान तरीका होगा। क्योंकि कोरोना काल के बाद में अचानक हृदय गति अवरुद्ध होकर मृत्यु की दर बढ़ गई है और ये उम्र का भी ख्याल नहीं कर रही है। जवान लोग भी अचानक कोलैप्स हो रहे हैं। तो हम आपको इसके लिए एक ऐसा तरीका बताएंगे जो काफ़ी हद तक इस खतरे को कम कर देगा, लेकिन वीडियो के अंत में। तो जो भी ये पूरा वीडियो देखेगा उसको ये लाभ मिलेगा और ये खुद पे आजमाया हुआ है। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, केवल पिछले नहीं मतलब जो पिछले कई वीडियो में बताया है कि डीए एरियर्स जिस पे सरकार को 34,500 करोड़ रुपए खर्च करना है और ये कोई बहुत बड़ी रकम सरकार के लिए नहीं है। तो 18 महीने का बकाया डीए एरियर चुनाव के पहले उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार घोषणा करेगी। उसके बाद में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, एफएमए का, जो कि इस दौर में जब बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं तो कंसल्टेशन फीस ही 1,000 रुपये खर्च करनी पड़ जाती है। जो लोग सीजीएचएस की सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं, जिनके पास कार्ड भी हैं और ऐसी जगह हैं कि वो सीजीएचएस की डिस्पेंसरी से दूर हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में फिक्स मेडिकल अलाउंस भी सरकार 3,000 की घोषणा करेगी। कब करेगी, कैसे करेगी, आचार संहिता लगने के बाद तो ये सरकार नहीं कर पाएगी। तो ये उम्मीद कर सकते हैं। तीसरी पूरी उम्मीद है कि रेलवे में जो किराए की छूट मिल रही थी पेंशनरों को, स्वाभाविक है सीनियर सिटीजन उसमें जो आमजन है उनके लिए भी सुविधा थी, बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार उसकी भी घोषणा कर सकती है। ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं, लोग बोलेंगे कि अनुमान के आधार पर ही, साथ ही जो कुछ ऐसे स्थानों पे लोग हैं जिनसे हमारी चर्चा हुई उनका भी ये मानना है कि इसकी प्रबल संभावना है। इसके अलावा 8वें पे कमीशन पे लोग चर्चाएं कर रहे हैं यूट्यूबर। बिल्कुल हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना है। लोग एक नई बात अब लेके आ रहे हैं, वीडियो उन्हें बनाना है। डीए मार्च के बाद में फार्मूला बदल जाएगा, कोई फार्मूला नहीं बदलने वाला है। वो क्या होने वाला है, क्योंकि जो 7th सीपीसी यानी 7वें वेतन आयोग में व्यवस्था थी कि 50% से अधिक डीए होने पर मर्ज हो जाएगी और मर्ज होने के बाद स्वाभाविक है डीए 0 हो जाएगी। तो इसमें फार्मूला कहाँ से बदल जाएगा। तो अब कुछ वीडियो बनाना है, लोगों को सामने आना, लंबी लंबी बातें करके मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के वो निकल गए, अब सामने आ रहे हैं तो कुछ नई कहानी बना के आ रहे हैं। तो डीए का फार्मूला नहीं बदलेगा, स्वाभाविक है मर्ज होने के बाद डीए 0 हो जाएगी। तो डीए मर्जिंग की भी बात है, वो फार्मूलेटेड है, वो होगी, सभी को मालूम है। क्योंकि जो पेंशन ले रहा है वो नौकरी करके आया, उसे भी रूल्स रेगुलेशन का पूरा इल्म है। हो सकता है कि वो इधर उधर इन खबरों की खोज न करता हो, इसलिए उसकी जानकारी थोड़ी कम हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं वो हमसे कम जानकारी रखते हैं। तो इसके साथ में पेंशन जो बढ़ोतरी की बात है कि 65 साल की उम्र में 5% पेंशन वृद्धि बिल्कुल जायज़ मुद्दा है, क्योंकि 80 साल की उम्र तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। 20% बढ़ोतरी उन्हीं को मिलती है। 65 साल की उम्र में 5% पेंशन वृद्धि की मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन श्रमिक संगठन के जो
बड़े नेता हैं, उनको बड़े मंच पे ये बात उठानी चाहिए। वो हमें अभी तक नहीं लग रहा कि वो सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पे मांग उठाई गई है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के, चूँकि हम बड़े नेताओं को व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं, उनसे बातें हुई, आपको बिल्कुल साफ तौर से बता दें कि लोग पहले अपना हित देखते हैं, फिर अपने संगठन का हित देखते हैं। ये जो यूनियनें ज़्यादातर शक्तिशाली हैं, वो भाजपा विरोधी संगठन की यूनियनें हैं। तो वो जो पब्लिसिटी इस तरह की करते हैं, सरकार पे दबाव इस तरह का बनाते हैं कि सरकार को उनकी बात माननी पड़े और कुछ न माने और उनको वो बदनाम करें। बिल्कुल सीधी मंशा यही रहती। तो हम आपको बता दें कि पेंशनरों के लिए भी जो संगठन है उसमें सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और उन लोगों को जो सिविलियन हैं उनके लिए उतनी चिंता नहीं रहती, रेलवे या सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर जो एम्प्लॉइज हैं। तो हमारे लिए चाहे सेना के लोग हों, चाहे राज्य सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, सिविलियन हों, एक्स सर्विसमैन, पेंशनर्स भाई भाई, हमने ये जो नारा दिया था, हम उसी को मूर्त रूप प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनावी गहमा गहमी होगी, हमारी आवाज़ नक्कार खाने में तूती जैसी भी नहीं होगी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एक दिन गंवाए बिना हम लोगों को नोशनल इंक्रीमेंट के लिए आगे बढ़ के कोर्ट में जाना चाहिए, अरे अभी तो इंतज़ार करो, अभी तो ये उम्मीद करो कि सरकार सबके लिए घोषणा करेगी, क्योंकि कैग का जो परिपत्र आपने देखा उसमें अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोगों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात हो गई है। तो बाकी बचे भी अधिकारी हो चुके हैं, पहले तो धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार कर लो। और इस गहमा गहमी में आपको सुप्रीम कोर्ट का ये भी बता दें कि जो हम रिट लगाएंगे उसका नंबर इतनी आसानी से नहीं आएगी। भले ये कहने के लिए है कि न्याय सबके लिए बराबर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके वकील की ताकत बहुत काम आती है, और इस तरह के मैटर को वो तत्काल सुनवाई नहीं की जाती है। तो पहले ऐसी व्यवस्था देखेंगे कि हम वो वकील करें जो कम से कम हमें श्योरिटी दे कि तत्काल अगर नहीं भी तो कम से कम जल्दी से जल्दी वो सुनवाई करवा सके, तभी हम आगे बढ़ें। पता लगा केस फाइल कर दिया, नंबर लगा हुआ, नंबर आ ही नहीं रहा, और इससे पहले हमारे कई लोगों का नंबर ऊपर का लग जाए, ये बिल्कुल हम ऐसा नहीं करने वाले। हर कदम मजबूती से आगे रखेंगे और 100% सफलता वाला ही रखेंगे। आधा अधूरा काम न किया है न करेंगे। अन्य जो भी मामले हैं, हमारे लिए सभी मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये 3 घोषणाएं सरकार से एक्सपेक्टेड हैं। डीए एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस और रेलवे किराए में छूट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो जो हमने आपके सामने विचार रखा है उसको पूरा करेंगे। उसके लिए हमने तैयार कर लिया है एक खाका, और उस खाका को आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ आज बताने जा रहे हैं कि हम लोग पूर्ण स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और लंबी आयु प्राप्त करेंगे। जो 100 साल तक जिएंगे, सरकार से वैसे ही पेंशन डबल ले लेंगे, 80 पर पहुँचते ही 20% बढ़ के मिलेगी। अभी सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है वो हार्ट अटैक की स्थिति ऐसी है कि आदमी अच्छा भला देखने में होता है, स्वस्थ होता है, टहलता है, सब एक्टिविटीज़ करता है, और अचानक तो इसके लिए ये एक दिन में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। तो जो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है वो तो अच्छा है, एलडीएल हानिकारक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद रक्तचाप बढ़ेगा और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो जिसको नसों का ब्लॉक होना हम लोग भी कहते हैं,
तो शुरुआत यहाँ से होती। बेहद एक आसान तरीका है, हालांकि जिसको ये दिक्कत होती है उसको बिना कोई परीक्षण के भी अपने आप पता लग जाएगा कि आप तेज़ चलें, सीढ़ियाँ चढ़ें तो सांस फूलने लगे, कई बार घुटन सी महसूस होने लगे, अच्छा वाला माहौल है लेकिन घुटन लगने लगे, घबराहट लगने लगे। तो ये 3 बातें हैं। कारण जो भी हो, इनके निवारण का बेहद सरल उपाय जो आपको तत्काल महसूस कराएगा लाभ। एक तो नसों के ब्लॉकेज को ठीक करने का बेहद सरल उपाय, पानी को गर्म कर लें, इतना कम से कम 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, और एक ऐसे बर्तन में उसको रखें कि जिसमें आप दोनों पैर डिप कर सकें, डुबो सकें। पानी इतना गर्म होना चाहिए अधिकतम कि आप सह पाएँ। सहने की जो अधिकतम लिमिट है वहाँ तक का पानी गर्म हो, और उसमें 1 नींबू के 4 टुकड़े करके निचोड़ दो, पूरा नींबू उस पानी में, और वो टुकड़े भी डाल दो। साथ में भीमसेनी कपूर बाजार में लें, क्यों कपूर कई तरह का आता है, बाकी इस मामले में थोड़ा सस्ता न करें। लगभग 150 की एक डिब्बी आएगी, उसमें पर्याप्त मात्रा में होगा, परिवार के कई सदस्य उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप लंबे समय तक। तो कपूर को आप लगभग 1 छोटे चम्मच भर का पाउडर बना लें, इतना लें कि 1 चम्मच भर उसको पीस के पाउडर बना लें, वो उस पानी में मिलाएं, गर्म पानी में, और 1 नींबू निचोड़ के टुकड़े करके वो भी टुकड़े उसमें डाल दें, और वो पैर डिप करें उसमें। जब आप पैर डिप करेंगे तो पहले दिन ही आपको समझ में आएगा कि कुछ हुआ इससे, पहले दिन ही। और इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टाइम कर सकते हैं, खाने के पहले, खाने के बाद, सोते समय, सोने के पहले, जगते समय, कोई भी टाइम फिक्स कर लें। दूसरे दिन भी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के बाद आप उसी टाइम ये काम करें, और ऐसा 5 से 1 हफ्ते यानी 5 से 7 दिन करें आप, बस ये नहीं कि हर दिन करें। आपको अपने आप में तब्दीली महसूस होगी, क्योंकि जब नसें ब्लॉक होती हैं तो उसका असर आपको महसूस होता है। बीपी भी बढ़ता है। आप बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट घर में रखें, वो नापने, ऑक्सीमीटर रखें, ये सब चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो बीपी आप नापें, 1 हफ्ते के बाद बीपी आपका पहले से सुधरा हुआ होगा। दूसरी बात, ये तो हो गया नींबू का इस तरह का उपयोग, लेकिन कई बार घबराहट लगने लगती, बेचैनी लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। तो आप अगर अभी हल्की सर्दी है तो गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ लें, अगर बड़ा है तो आधा, और छोटा है तो कम से कम 1 नींबू, आधे गिलास से, अगर बड़ा गिलास है तो आधा गिलास पानी में, 1 कप से ज़्यादा पानी लें, उसमें निचोड़ें। और चाहे तो अगर आप ऐसे पसंद न करें तो उसमें हल्का काला नमक, हल्का जीरा भी मिला सकते हैं, वो पिएं। आपको घबराहट पे तत्काल नियंत्रण 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। जो अनईजीनेस लग रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ बताते हैं बेहद कारगर, अगर ये लगा कि दम घुट रही है, दम निकल जाएगी, मृत्यु देवता पास आ गए हैं, घबराहट, दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई हो, यानी ये लगे कि आपकी स्थिति बेहद खराब है, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में अस्पताल तक आदमी सुरक्षित नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आपको रोक के बता दें कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से अच्छे डॉक्टर 200 किलोमीटर की रेंज में हैं, लेकिन हम ऐसी जगह रह रहे हैं और इसी भरोसे पर रह रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति बने बेहद तनावपूर्ण, बेहद घबराहट वाली, घुटने वाली, तो आप छींकें। छींक को अशुभ माना जाता है, लेकिन छींक बेहद शुभ है, वो मृत्यु को टाल देगी। और ये छींकें कम से कम 7-8, या तब तक छींकें जब तक आप नॉर्मल ना लगें। ये नहीं कि 20 छींकें, 7-8 पर्याप्त होंगी। और छींकने का तरीका आप ढूंढ लो, नहीं तो हम तो ये करते हैं, कागज़, मुलायम कागज़ लेते हैं, उसकी एक बना के और नाक में डालते हैं और छींकें आती हैं। ऐसा करने के बाद में
आपको 1 मिनट के अंदर राहत मिल जाएगी, 100% गारंटी है। आपको, परिवार के सदस्य को, मित्र को, पास पड़ोसी को, सफ़र में किसी को कोई दिक्कत ऐसी हुई हो, उसको एडवाइस दो, ऐसा कराओ, तत्काल लाभ न मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको जो भी चाहे शब्द अपनी तरफ से इस्तेमाल कर दें। ये सब अपने पे आजमाए हुए फार्मूले हैं। और एक बात बता दें, हमारा मानना है मौत के पहले मौत नहीं आती है, लेकिन बीमार बन के जीने का कोई मतलब नहीं है। तो हम ये आपको ऐसे सरल तरीके बता रहे हैं कि हाँ, इस एज में आके आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन अपने को बीमार मत मानो, आनंदित रहो। थोड़ी बहुत कमी जवान लोगों को भी रहती है। और नींद पूरी करने की कोशिश करें, कि नींद अगर नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से तो दिक्कत होगी। और ये जो 3 तरीके बता दिए हैं, कपूर पीस के पानी में मिला के, नींबू निचोड़ के पैर डिप करना गुनगुने पानी में, और पानी ज़्यादा गर्म नहीं है तो बीच में थोड़ा सा उसमें पानी को गर्म करके और डाल लें, ताकि कम से कम 7-8 मिनट तो डिप करें। दूसरी बात, नींबू घबराहट में निचोड़ के पानी पिएं। नमक और जीरा भी मिला सकते हैं, नमक मिलाएं तो काला, मिलाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट रहेगा, या सेंधा मिलाएं। उसके अलावा अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही कुछ, तो आप 8-10 छींक छींकें। और ये खुद पे आजमाया हुआ अनुभूत प्रयोग जिसको कहते हैं, और ये शर्तिया फायदा करेंगे। दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो भी कहे इन चीज़ों के लिए, लेकिन उससे बेहतर है। अरे डॉक्टर के पास आप पहुंचोगे तभी ना, जब वहाँ पर स्थिति नॉर्मल होगी। तो अगर आपको कोई परिवार वाला ले भी जा रहा, तो ये रास्ते में भी काम कर सकते हो छींकने हीकने का। तो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बाकी हमारी नज़र बराबर है, हम कपोल कल्पित काल्पनिक कहानी आपको सुनाने नहीं आएंगे। जो भी होगा फैक्ट होगा, और नहीं तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, एक संघर्ष की, लड़ाई शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, संघर्ष की, न्यायिक संघर्ष की अपनी मांगों के लिए। उसमें बहुत लोग सहयोग देने को तैयार हैं। भावनात्मक सहयोग बेहद आवश्यक है, जो कि आप दे रहे हैं। धन महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। और रूपरेखा फिर तैयार की जाएगी, और ये दावा है कि आप आनंदित होंगे। आपको लगेगी आपकी पूछ परख देश में हो रही है। हम कोई मोहल्ले और गांव, कस्बे या शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अखिल भारतीय स्तर की ही बात कर रहे हैं। पूरे भारत में हम लोगों की पूछ परख बढ़ेगी, ये गारंटी है 100%। और जो नेता सहयोग दे खुद से बहुत अच्छा, नहीं तो उनकी ज़रूरत हमें नहीं, हमारी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी, ये है हमारी गारंटी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और जो भरोसा कर पाएँ वही सब्सक्राइब करेंगे। जिन्हें हमारी बात बकवास लगती है, फेक लगती है, वो हमसे नमस्ते कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को अनसब्सक्राइब ही कर सकते हैं, क्योंकि जब वो हमें नहीं पसंद करते हैं, अब हम तो जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। तो नमस्कार।